पिछले 2 बार से 3 बार से जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैंने चूहा और रैबिट और ये सब चीज़ें बनाई जो कि काफ़ी सिंपल और इजी थी। हाँ, ये भी देखने में सिंपल ही लगेगी क्योंकि मैंने सिंपली एक लैंडस्केप का आउटलाइन ड्रॉ किया है। बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, पहले क्लाउड्स, उसके आगे पहाड़, फिर थोड़ा फॉरेस्ट, फिर एक प्लेट्यू बनाया। तो इस तरह से मैं स्काई ब्लू हैच कर रहा हूँ। मेन फंडा इसमें यही है कि पेंसिल के स्ट्रोक्स ना दिखाई दें, उतना ब्लेंड करना है ऐसा आसमान को। और एक चीज़ है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद इट स्टार्ट्स हीलिंग और डूइंग व्हाटएवर इट डज टू यू। इम्पॉर्टेंट मोस्टली यही होता है, इफ़ वी कीप एट इट वी कैन डेवलप सर्टेन हैबिट। भाई सूरज तो थोड़ा सा छुप ही गया है। एट द एंड मैं वाइट स्पॉट एक डालूँगा जो कि सन होगा। किसी तरह से पिंक प्रॉपर टर्न आउट करे। इसी तरह से सर्कल्स वगैरह ओवल शेप्स बनाकर मैं थोड़ा वॉल्यूम ऐड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं उतना लिटरेट नहीं हूँ आर्ट में, सारी चीज़ें खुद से ही सीखी है। एक चीज़ है, बचपन से ड्रॉ स्केच पेंट किया है, कभी गिव अप नहीं किया उन आदतों पे। ज़्यादा कदम में ये भी चीज़ मैं भूलता रहता हूँ कि भाई मेरे हाथ में आर्ट है। इफ़ आई गो इनटू दैट आई कैन वर्क ऑन माई मेंटल स्टेट अगेन और फॉर इट्स बेटरमेंट। और इस तरह से मैं थोड़े डार्क कलर यूज़ करूँगा माउंटेन के लिए क्योंकि वो सबसे डिस्टेंट चीज़ है। लैंडस्केप का बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप ड्रॉ करके पेंट करने जाते हो तो सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करना होता है, जैसे आसमान, फिर उसके आगे क्या है, फिर और आगे क्या है, और आगे क्या है, और एट द एंड आप छोटी डेकोरेशंस करते हो, जैसे लास्ट में स्टिक्स और ट्विग्स आप बनाते हो ट्रीज़ में ताकि और डिटेल्ड लगे ये स्केच। हालांकि ये मीडियम काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम, एक्रेलिक, ऑयल या वाटर कलर या इवन क्रेयॉन कह लो फॉर सेक। क्योंकि एक ही बड़ा डिफरेंस है क्रेयॉन और पेंसिल कलर्स में। पेंसिल कलर में आपको ज़्यादा इंट्रिकेट शेड्स और ये सारी चीज़ें करने मिलती हैं, जो कि मेन वजह है जिस वजह से जो भी खूबसूरती मैं इसमें उतार पाऊँगा। मैंने वाइट स्पेसेस छोड़े माउंटेन के बॉटम पे ताकि मैं फ्यूचर में फॉग बना पाऊँ या थोड़ा सा फॉग का इफ़ेक्ट रख पाऊँ इसमें। डार्क ग्रीन से मैं पहले बेस फॉरेस्ट ट्रीज बनाऊँगा क्योंकि एक तरफा या बॉटम की तरफ ही डार्कनेस होगी बुशेस में और ट्रीज में। और अब मैं लाइट ग्रीन से इसमें थोड़े से ब्राइट स्पॉट्स या हाइलाइट्स, हालांकि ये ग्रीन्स इतने बेटर लग रहे हैं कि मैंने फॉग स्पेस भी कवर कर दिया। यही है इस प्रोसेस के बारे में। ये चीज़ मैंने बॉब रॉस से सीखी थी। देयर आर नो सच थिंग्स एज मिस्टेक्स, देयर आर ओनली हैप्पी एक्सीडेंट्स अंटिल यू आर डूइंग वाटर कलर्स। वाटर कलर्स में तो भाई एक गलत डैब और डिज़ास्टर्स। कि वाटर कलर्स में आप ब्राइटर शेड से स्टार्ट करते हो और बाद में उनको डार्क करते जाते हो जहाँ भी आपको डार्क करना है।
शैडोज़ जहाँ भी रखने हैं। और यही चीज़ एक्रेलिक के बारे में उल्टी है कि आप डार्क शेड करते हो, उसके ऊपर ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट आप डालते जाते हो। इस तरह से ये दो मीडियम्स फंक्शन करते हैं। मोस्टली पेंसिल कलर्स में भी यही होता है कि आप लाइट शेड से करते हो और बाद में धीरे धीरे डार्क करते जाते हो। बट पेंसिल शेड्स आपको अलाउ करते हैं कि आप ब्राइटर शेड्स के लिए ब्लैंक स्पेसेस छोड़ें। इस तरह से मैं दोनों एजेस कवर अप करूँगा, थोड़ा डार्क शेड हैच करूँगा। लेट्स सी और क्या किया जा सकता है। थोड़ा डार्कर स्काई। अब ये थोड़ा सा करेज वाली पार्ट है भाई। अगर ये ब्लू शेड, ये थोड़ा सा डार्कर ब्लू शेड अगर प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हुआ तो मैं एक अच्छी स्केच को डिज़ास्टर की तरफ लेके जाऊंगा। बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इस तरह से थोड़ा सर्कुलर वॉल्यूम। हालांकि मेरा फर्स्ट कॉन्फिडेंस आर्ट को लेके कि कभी भी मैं कोई भी वाइट पेज ले लूँ, गंद करके उसे फाड़ना ना पड़े, वो वाला कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई लिया है पेपर तो कुछ बना ही दूंगा मैं, ये मुझे बॉब रॉस के ट्यूटोरियल से ही आया ये कॉन्फिडेंस। जहाँ मैंने डिफरेंट मीडियम सीखे, ऑल थैंक्स टू यूट्यूब एंड बॉब रॉस। हालांकि 1996 में उनका शो था जिसमें वो टीवी पर आते थे और लोगों को सिखाते थे। आखिर उनका जो कन्वर्जन रेट था, कन्वर्जन कह रहा हूँ, जो भी उनका रेट था कि भाई जितने लोगों को आप सिखा रहे हो उसमें से कितने लोग सेटिस्फाइंग पेंटिंग अपने आप के लिए बना पा रहे हैं, वो काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से बहुत अच्छे आर्ट टीचर भी थे वो। आई थिंक ठीक ठाक टर्न आउट हो गया है। अब थोड़ा सा मैं अपनी फ्लैश लाइट को घुमा फिरा कर अब जाता हूँ डिटेल्स में। थोड़े से स्टिक स्टोन्स इसके लिए मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने इंस्टेंटली रिग्रेट किया था कि डायरेक्टली ब्लैक कलर के पत्थर जो मैंने नदी में बना दिया, बट स्टिल देखते हैं इफ़ वी कैन कवर अप। और ये कुछ चील चिरैया। आई होप कि मेरी फ्लैश लाइट एंड तक ज़िंदा रहे। तो इस तरह से मैं थोड़े से बांस और फेंसिंग बनाऊंगा। काफ़ी परफेक्शन नहीं है। हमेशा मैं जब स्केच पेन एंड में उठाता हूँ मुझे ये फील होता है कि देयर इज़ सो मच रूम टू डू मोर डिटेल्स। तो वही है भाई मेन रीज़न, चीज़ें मैं ओवरडू कर देता हूँ अक्सर। सो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।